पूर्व विधायक एवं महापौर आदर्श सूद जी, हरीश जनार्था जी जो कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इंदर जी जो पार्टी के सचिव हैं एवं काउंसलर हैं, बाली जी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत पुराने हमारे पार्टी के साथी हैं, नेता हैं, और कौन, हाँ, यशपाल तनायक जी ये भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, हिमराल जी। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से श्रीमती कांता सियाल जी का जो पूर्व में पार्षद रही हैं, सीपीएम के साथ इनका नाता रहा है, आज ये तमाम अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी में आई हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इनके आने से कांग्रेस पार्टी जो है मजबूत होगी। आप जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव दस्तक दे रहे हैं, उतर कर चुनौती दे रही है सरकार को, और जिस ढंग से और भी लोग कांग्रेस पार्टी में आए हैं, पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, ये इस बात को इंगित करता है कि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और लोग भाजपा के शासन से त्रस्त हैं, नाराज़ हैं। जिस ढंग से प्रदेश में देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और विकास के काम सारे बंद पड़े। हमने 4-0 की एक बहुत बड़ी जीत हासिल की उपचुनाव में। इस जीत के सिलसिले को हम नगर निगम के चुनाव में भी आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, इकट्ठे होकर चुनाव मैदान में उतरेगी और नगर निगम पर निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। धन्यवाद। एनीथिंग इफ यू पीपल वांट टू आस्क, कोई प्रश्न पूछना चाहें? राठौर जी, जिस तरह से शिमला नगर निगम के चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जाता है असेंबली इलेक्शन के लिए, इसके मद्देनजर कांग्रेस किस तरह से तैयार है? दूसरा, जगत प्रकाश नड्डा और अरविंद केजरीवाल कांगड़ा में रैली करने वाले हैं, क्योंकि युवा कांग्रेस के काफ़ी लोग आम आदमी पार्टी में भी शामिल हैं। देखिए, आपने कहा कि ये सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल तो हम जीत चुके हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल हमारा था जब 4 नगर निगम के चुनाव हुए तो 2-2 पे बराबरी पे रहा। उसके बाद जो 4 उपचुनाव थे, एक मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 विधानसभा के क्षेत्रों का जो चुनाव था, तो हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, तो हम सेमीफाइनल भी जीत चुके हैं। तो जब क्वार्टर फाइनल जीत लिया, सेमीफाइनल जीत लिया, तो खेल के नियमों के मुताबिक तो जो टीम सेमीफाइनल में हार जाती है वो फाइनल में नहीं आती। लेकिन क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ठीक है, अभी नगर निगम का चुनाव है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। हम हर चुनाव को फाइनल की तरह समझते हैं। हम नगर निगम का चुनाव भी जीतेंगे और उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी निश्चित तौर पे जीतेंगे। जो दूसरा आपका प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो आपके बड़े नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो आ रहे हैं, तो लोकतंत्र में सबको अधिकार, वो आ रहे हैं, आए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने संगठन की तरफ देखना है, हम संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर लगातार जनता के बीच में हम सक्रिय हैं। हमें विश्वास है कि जनता का जो अतीत में हमारे साथ सहयोग रहा है वो हमें नगर निगम के चुनाव में भी मिलेगा और हमें विधानसभा के चुनाव में भी निश्चित तौर पे वो सहयोग हमें मिलेगा। मैम, आपसे एक सवाल है, जैसा राठौर जी ने कहा कि सेमीफाइनल ऑलरेडी जीत चुके हैं, जो आप 4 उपचुनाव जीते हैं और उसमें वीरभद्र सिंह जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक अहम रोल रहा है उसमें। आने वाले चुनाव में चाहे वो असेंबली हो चाहे वो नगर निगम हो,
इस कंट्रीब्यूशन को कहाँ खड़ा देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी इसको कैश करेगी? जैसा कि आपने कहा कि जो हमने अभी ये उपचुनाव में जीत हासिल की है, इसमें जहां हमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से हम ये जीत पाए इतना महत्वपूर्ण इलेक्शन, जबकि लगता था कि हम बहुत कठिन कार्य है ये हमारे लिए ये चुनाव जीतना, क्योंकि हम काफ़ी पीछे थे और भाजपा आश्वस्त थी कि हम इस जीत को हासिल करेंगे। पर मैं समझती हूँ जहाँ हिमाचल और ख़ास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, और इसमें मुख्यतः कारण वीरभद्र सिंह जी के द्वारा विकास के कार्य जो पूरे मंडी क्षेत्र में लोगों ने देखे, और जब मैं भी चुनाव के मैदान में उतरी तो मैंने भी लोगों को हर मंच से ये कहा कि ये कार्य कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए हैं, चाहे स्कूल है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, कॉलेजेस की जो आप देख रहे हैं दुर्गम क्षेत्र में आज हमारे को बच्चियों को पढ़ने के लिए 10+2 स्कूल और कॉलेजेस का प्रावधान किया है, वो कांग्रेस की सरकारों के द्वारा ये काम किए गए। तो अवश्य उन बातों को याद रखते हुए कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है और इतनी बड़ी जीत हम हासिल तभी कर पाए। मैडम आपसे सवाल है, भाजपा जो है लगातार ये कह रही है जिस तरह से यूपी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, लंबे अंतराल के बाद जो है कोई सरकार रिपीट की और वो भाजपा हुई है, और यहाँ पर भी यही होगा। मुख्यमंत्री हर मंच से ये कह रहे हैं, और इसके साथ साथ कांग्रेस के अगर गतिविधियों की बात करें, आम आदमी पार्टी और भाजपा के मुकाबले उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं है पार्टी। ये बात ठीक है, भाजपा के लोगों ने अवश्य, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज़ सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा, और खास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज़्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है, और पैसा भी पिछली सरकार ने दिया था, और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए। लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने क्या किया। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, इसके बारे में ना माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, ना इस विषय पर कुछ कहा जाता है। और जबकि आप देखते हैं पिछला जब हमने चुनाव लड़ा था, तो जब मोदी जी चुनाव मैदान में थे तो वो बार बार कहते थे, आपको याद होगा सभी पत्रकार बंधुओं को, कि वो गैस का सिलेंडर सामने रखकर ये कहते थे कि इसमें, उस वक़्त स्मृति ईरानी जी भी आई थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और बार बार लोगों से कहते थे कि पहले इस सिलेंडर को आपने नमन करके फिर वोट डालने जाना। उसका तात्पर्य ये था कि देखो कितनी कीमतें बढ़ गई है। 450 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था, जिसको उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इन कीमतों को कम करेंगे। और आज जनता जानती है कि गैस के सिलेंडर के भाव क्या है, हमारा खाद्य पदार्थ की कीमत क्या है। और उस वक़्त वीरभद्र सिंह जी ने 100 करोड़ सरकारी खाते में जमा करके ये जो दुकानें खोली, दुकानें क्या, ये पीडीएस खोलकर कम दामों में लोगों को राशन उपलब्ध करवाया। तो उसी तरह से आज वो प्रश्न भी हमारे सामने है कि ना आपने महंगाई को कम किया, ना आपने वो गैस सिलेंडर का चिंतन किया, जिसके बारे में आप बार बार हर मंच से इसका जिक्र करते थे। 450 बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और आज तो वो 1000 रुपया क्या 1100 1200 टच कर रहा है। तो तब भी इनकी तरफ से कोई भी उसके ऊपर
लोगों को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आपकी तरफ से हम इस बारे में जो आपका ये है महंगाई का मुद्दा, इसके बारे में कोई उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, इस इशू को एड्रेस तक नहीं किया। दूसरी बात बेरोजगारी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस वक्त इलेक्शन के वक्त में कहा था और हर मंच से उन्होंने ये बात की कि मैं पूरे देश में 2 करोड़ नौजवान बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। आज 7 साल प्रधानमंत्री जी को उस कुर्सी पे बैठे हो गए और आज अगर वो अपना वचन पूरा करते तो 14 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध होता। पर आज आप देख रहे हैं कैसे हमारे नौजवान बच्चे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई हासिल करके दर बदर रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ना उनको कोई रोजगार उपलब्ध हो रहा है। और उसी तरह से आप सब जानते हैं कि जब कोरोना काल हुआ तो लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप शिमला का ही उदाहरण लें, जब यहाँ पेशेंट हॉस्पिटल जाते थे तो ऑक्सीजन की जो कमी लगती थी लोगों को कि जैसे और देश में कितनी कमी है, त्राही थी वहाँ पर ऑक्सीजन के लिए, पर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने ऑक्सीजन का प्लांट लगाया था जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। और उसी तरह से क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, उस वक्त भी सरकार ने कोई बहुत बड़ी मदद नहीं की लोगों की, और लोग कैसे उन्होंने अपनी जानें गंवाई और जब अस्पताल में पहुंचते थे तो कोई भी उनको ऐसी मदद नहीं मिलती थी जिससे वो अपने पेशेंट को बचा सके। उसी तरह से जब प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की तब भी आपने देखा कि क्या हालात हुए देश के और प्रदेश के, कैसे हमारे लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो ये सब बातें जिसका आज हमें प्रश्न करना है, लोगों से पूछना है कि आज हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आप सब जानते हैं हमने कभी भी लोगों को भटकाया नहीं, लोगों को सही मुद्दे पर आकर हमने बात की है। हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास पर विश्वास करती है, काम पर विश्वास करती है। हमारा नारा भी ये रहा कि विकास किया है, विकास काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का नारा है। आज भी हम लोगों के बीच में जाकर इसको लोगों को कहते हैं कि हमने काम किया है। पिछली मर्तबा भी जब हम लोगों के दरबार में वोट मांगने गए तो मैंने उनको वो काम दिखाए जो मुझे नहीं, जनता को भी नजर आ रहे थे कांग्रेस की सरकार के द्वारा काम किए गए। तो अब भी हम जो चुनाव में उतरेंगे, ये जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, चाहे वो हमारे विधानसभा के चुनाव है, इसमें भी हम लोगों को अपने विकास के कार्य के बारे में और जो हमने काम किया है, आज चाहे वो नरेगा की बात लें, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात लें, चाहे अन्य स्कीमों की बात लें, ये उस वक्त तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा ये सब काम शुरू किए गए। अब चाहे आप इसका नाम बदल के उसको कुछ और तरीके से लोगों के सामने पेश करो, या जो आप बातें पर लोग जानते हैं कि किसके द्वारा ये सारे काम आज हमें हमारे द्वार पर हुए हैं। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि गांव को लोगों को जो वो 100 दिन का रोजगार मिलता था, उससे कितना बेनिफिट गांव के लोगों को अपने घर द्वार में उनको वो 100 दिन का काम मिला है। और ये स्कीम भी यूपीए की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऐसे अन्य हजारों स्कीमें हैं जिसके द्वारा लोगों का काम हुआ है। लोग जानते हैं कि किसने ये बेनिफिट हमको दिए और किसने ये काम किए। आज चाहे भाजपा कुछ भी कहे, पर सच्चाई को हम नहीं छिपा सकते, सच्चाई लोग जानते हैं। और उसी आधार पर हमने अब लोगों के बीच जाकर लोगों का विश्वास जीतना है, सच्चाई लोगों के सामने रखनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश, जैसा आपने अन्य प्रदेशों की बात की, तो मैं वहाँ के हालात नहीं जानती, वहाँ की परिस्थिति क्या रही, क्यों लोगों ने दोबारा रिपीट वो सरकार की। पर यहाँ आप जानते हैं कि लोग अब हर जुबान पर ये बात है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, हम महंगाई से तंग हैं, बेरोजगारी से तंग है। तो अब लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कब वो घड़ी आएगी, कब हम वोट डालेंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।